बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है फुल सबट्रैक्टर के बारे में। फुल सबट्रैक्टर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है वो ये है कि हमने दो XOR लेने हैं, दो नॉट लेने हैं, दो एंड लेने हैं और एक आर गेट लेना है। अब हमारे पास जो एक आईसी होती है उस आईसी के अंदर हमें पता है कि चार गेट्स पॉसिबल हैं। चार गेट्स पॉसिबल होते हैं कि देखें, ये इसकी 7th पिने है। ये इनपुट ए, इनपुट बी और इसकी ये आउटपुट, एक गेट यहाँ तक हो गया। दूसरा इनपुट ए, इनपुट बी और ये इसकी आउटपुट हो गई। दो गेट्स यहाँ पर हो गए और ये 7th हमने ग्राउंड करनी होती है। सेम इसी तरह इस साइड से इनपुट ए, इनपुट बी और ये आउटपुट, इनपुट ए, इनपुट बी और ये आउटपुट। तो हमारे पास ये दो गेट्स हो गए और एक पे हमने VCC देनी होती है। तो मतलब एक आईसी के अंदर हमारे पास चार गेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो XOR के लिए और एंड के लिए और नॉट के लिए अलग-अलग आईसीज़ की बजाय हम एक ही आईसी से क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब एक आईसी लगाएंगे XOR के लिए, एक आईसी लगाएंगे हम नॉट के लिए, एक आईसी लगाएंगे हम एंड के लिए और ये एक अलग लगानी पड़ेगी हमें आर गेट के लिए। अब इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक जो हमारे पास XOR है, XOR इनपुट ए और बी देना है। मतलब कि जो फर्स्ट XOR होगा, फर्स्ट XOR इनपुट ए, बी और थर्ड पिन बनेगी आउटपुट। तो फोर्थ पिन जो होगी वो फिर इनपुट ए और बी होगी और वो यहाँ पर हम देंगे इनपुट ए और बी, वो सेकंड XOR के लिए होगा। फिर हम जो कनेक्शंस हैं वो हम करते हैं थ्रू द सर्किट डायग्राम, वो हम आगे ब्रेड बोर्ड के ऊपर करेंगे। आगे जो हमने आईसीज़ यूज़ करनी है, XOR के लिए 7486, नॉट के लिए 7404, एंड के लिए 7408 और आर के लिए 7432 हमने यूज़ करनी है। उसके बाद ट्रुथ टेबल के हमने कुछ पॉइंट्स, कुछ मतलब कि प्रूव करने के लिए हमने कुछ स्टेप करने हैं। जब हम ए को 0, बी को 0, सी को 1 करेंगे तो डिफरेंस 1 मिलेगा और बारो भी 1 मिलेगा। इसको हम प्रूव करेंगे डायग्राम के द्वारा और बाकी जो केसेस हैं इनको भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अब ये हमने आईसीज़ लगा दी हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर। ये फर्स्ट वाली 7486 XOR के लिए, ये वाली जो है ये हमारे पास नॉट के लिए है और ये एंड के लिए और ये आर के लिए है। अब सबसे पहला जो काम है सर्किट डायग्राम के मुताबिक वो हमने क्या करना है कि जो इनपुट ए है वो हमने इनपुट ए को कनेक्ट करना है, नॉट की इनपुट ए बनाना है। अब ये स्टेप हम करते हैं कि जो हमारे पास इनपुट ए है, ये इनपुट ए ये बनाना है हमने नॉट की ए, तो ये हमारे पास नॉट की ए बन गई। सेकंड स्टेप क्या करना है हमने, जो हमारे पास बी है XOR का बी, वो एंड का बी बनाना है। ये XOR का बी टर्मिनल हो गया, वो पहले एंड का बी बनाना है। ये पहले एंड का ये यहाँ पे बी बनेगा। पहला जो है वो ए है, जो सेकंड पिन होगी वो बी बनेगी। ये हमने इसको बी बना दिया। नेक्स्ट जो है, जो हमारे पास नॉट की आउटपुट है, ये यहाँ पे इसकी बनेगी आउटपुट, वो पहले एंड की इनपुट ए बन जाएगी। तो ये पहला गेट था और इसकी इनपुट ये ए बन गई। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सर्किट कंप्लीट हुआ। अब इसकी जो आउटपुट है, इसकी आउटपुट वो बन रही है XOR की दूसरे XOR की बी इनपुट। तो ये देखें, ये थर्ड पे हमें मिलेगी आउटपुट, ये आ गई इसकी आउटपुट। इसको हमने XOR की बी बनाना है। तो यहाँ पर देखें ये आउटपुट और ये फोर्थ पिन इनपुट होगी ए और ये होगी इनपुट बी। तो हमने इसकी आउटपुट इसकी बी में लगानी है। तो बी हमें मिलेगा यहाँ पे फिफ्थ पिन पे। तो ये फिफ्थ के साथ इसको अटैच कर देना है। ये यहाँ पे आ गई हमारे पास, ये देखें, और सिक्स्थ पे हमें फिर आउटपुट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने,
नेक्स्ट जो है इसकी एक हमने डायग्राम के मुताबिक सी आउटपुट निकालनी है। तो ये देखें, सी आउटपुट हमने निकालनी है ए के ऊपर। तो ए हमारा यहाँ पर बन रहा था, तो ये सी इनपुट हो गई, ये यहाँ पे ये सी इनपुट आ गई। अब इसी सी इनपुट से हमने एक और मतलब कि इनपुट लेनी है, और वो हमने दूसरे एंड की बी में देनी है। अब ये सी इनपुट यहीं से निकालते हैं, ये यहाँ से ये हम देंगे दूसरे एंड की बी में। तो दूसरे का बी यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पे 6 तो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में होगा। अब नेक्स्ट ये जो हमारे पास इसकी फिर से बी है, मतलब कि जो दूसरा XOR था उसकी जो बी है वो यहाँ से बनेगा बी, ये बी बनेगा दूसरे नॉट का इनपुट ए। तो दूसरे नॉट का इनपुट यहाँ पर बनेगा, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट और दूसरी आउटपुट होती है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन किया हमने, ये यहाँ से हमने XOR की बी को निकाला है और नॉट की इनपुट ए कर दिया है, वो भी दूसरे नॉट की। अब यहाँ से फिर आउटपुट निकालेंगे, और ये आउटपुट हमने देनी है, ये आउटपुट हमने देनी है कहाँ पे इनपुट ए बनाना है एंड का। तो ये इनपुट ए बनेगा हमारे पास यहाँ पे दूसरे एंड का। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या बनेगा हमारे पास, आर गेट के ऊपर इसकी इसकी एंड की आउटपुट। तो एंड की हमारे पास आउटपुट 6th पिन पे आएगी, इसकी आउटपुट बनेगी इसकी इनपुट ए। तो ये इनपुट ए बन गई। अब जो दूसरा हमारे पास एंड गेट था, दूसरा एंड गेट हमारे पास ये था, इसकी जो आउटपुट है ये इसकी आउटपुट इसकी बी बनेगी। तो ये हमारे पास 6th पिन पे बनेगी आउटपुट, ये वायर और लगाते हैं, ये इसकी आउटपुट ये सेकंड की आउटपुट है, एंड की आउटपुट यहाँ पर बनेगी, ये आउटपुट। अब ये जो पहला हमारे पास एंड था, पहला हमारे पास एंड यहाँ पर था, इसकी जो आउटपुट है वो बनेगी इसकी बी इनपुट। तो ये यहाँ पर हमारे पास बी इनपुट आ जाएगी। अब नेक्स्ट डायग्राम के मुताबिक हमें दूसरे XOR पे डिफरेंस मिलेगा और आर के ऊपर 12 मिलेगा। अब जो हमने करना है कि इसकी भी 7th पिन ग्राउंड करनी है, सबकी 7th ग्राउंड, और इधर से VCC दे देना है। अब ये हमने ये किया है कि हमने सेकंड XOR के ऊपर आउटपुट भी लगा दी है जहाँ पर हमें डिफरेंस मिलना था, और यहाँ पर हमने 12 भी लगा दिया है। और जो 7th पिन है चारों ICs की वो हमने ग्राउंड कर दी हैं, 1 2 3 4। अब इस तरफ से हमने VCC देना था, तो ये VCC भी हमने दे दिया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब नेक्स्ट हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो हमने इनको इकट्ठा करने के लिए इस तरफ भी हमने क्या लगाना है, एक वायर लगाएंगे जो दोनों सर्किट्स को कनेक्ट कर देगा। ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इसी तरह यहाँ से भी हमने इसको कनेक्ट कर देना है। ये इधर से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया दोनों तरफ से। अब हमारे पास एक तो ये थी डायग्राम के मुताबिक सी इनपुट, और 2 इनपुट्स हमने देनी थी, और एक इनपुट ए और बी। तो इनपुट ए और बी हमने यहाँ पर देनी थी। इनपुट ए ये हो गई, और इनपुट बी हमारे पास ये हो गई, और सी इनपुट हमारे पास ये आ गई। अब हमने बैटरी के कनेक्शंस के लिए 2 वायर्स और लगानी है, एक यहाँ पर लगानी है, पॉजिटिव टर्मिनल देना है हमने बैटरी का, और यहाँ पर हमने नेगेटिव टर्मिनल अटैच करना है।
अब हम अपनी ट्रुथ टेबल के तरफ आते हैं और देखते हैं कि ट्रुथ टेबल प्रूफ होती है या नहीं होती। अब इसका सबसे पहला केस हम करते हैं A0, B0 और C1। तो डिफरेंस भी 1 आएगा, बारो भी 1 आएगा, मतलब दोनों जो लाइट्स हमारे पास वो ग्लो करेंगी। अब देखें A है, AB0, मतलब इसको हम कोई कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे। AB0, BB0 और जो C है ये C को मैंने 1 कर दिया। अब बैटरी अटैच करते हैं, बैटरी देखते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंस भी 1 आएगा और बारो भी 1 आएगा। तो देखें दोनों लाइट्स ऑन हो रही हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब सेकंड केस करते हैं। A1 हो गया, A को कर देते हैं 1, ये A हो गया 1 और B हो गया 0, ये B को कर देते हैं 0 और C को कर देते हैं 0। तो C इस जानिब आएगा, C को कर दिया 0। तो हमारे पास डिफरेंस 1 आ रहा है और बारो 0 आ रहा है। डिफरेंस में मिल रहा था XOR के ऊपर, तो मतलब जो वाइट लाइट है ये ग्लो करेगी। ठीक हो गया। थर्ड करते हैं। जब हमारे पास A0 और B1, ये हम B को कर देते हैं 1, ये A को कर दिया हमने 0, ये B को कर दिया 1 और C को भी करना है हमने 1, ये C को कर दिया 1। अब A भी 1, A1 B0 और सॉरी ये A0 हो गया, B1 हो गया और C भी 1 हो गया। अब जो है हमारे पास जो डिफरेंस है वो 0 मिलेगा और जो बारो है वो 1 मिलेगा, मतलब कि जो हमारे पास ग्रीन कलर की लाइट है ये अब ग्लो करेगी। तो बैटरी अटैच करते हैं, तो ये हमारे पास ग्रीन कलर की लाइट ग्लो कर रही है। लास्ट वाला करते हैं AB1, BB1, CB1, तो डिफरेंस भी 1 और बारो भी 1। तो A पहले ही 1 है, सॉरी B पहले ही 1 है, C भी 1 है और A को हम 1 कर देते हैं यहाँ पे अटैच करके बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे के। तो अब जो है हमारे पास डिफरेंस भी 1 आएगा और बारो भी 1 आएगा, मतलब कि दोनों लाइट्स हमारे पास ग्लो करेंगी। तो इसको हम अटैच कर देते हैं। तो दोनों लाइट्स देखे ग्लो कर रही है। ठीक हो गया यहाँ तक। ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।